हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा, आज का ये जो वीडियो है वो 12th में बायोलॉजी वाले, जो बच्चे 12th में बायोलॉजी से पढ़े हैं उनके लिए, कि 12th के बाद हम क्या क्या कोर्सेज ले सकते हैं। तो जनरली सबके माइंड में यही आता है कि बीएससी कर लेते हैं या नीट की तैयारी कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं हो पाया तो बीए कर लेते हैं। ये तीन चीजें हमेशा माइंड में चलती है। तो नीट उन बच्चों के माइंड में चलता है जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, घर में पैसे की दिक्कत नहीं होती, उनको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो बच्चे नीट के लिए सोच सकते हैं। अब अगर नीट करना होगा तो मैं उन बच्चों को सजेशन दूंगी जो नीट में कर सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों का, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, जिन बच्चों का हमेशा मतलब परसेंट इतने से ऊपर रहता है, वो बच्चे कर सकते हैं। इसके नीचे वाले भी कर सकते हैं, अगर वो पढ़ने में मन लगा के आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे तब के लिए। नहीं तो उसके अलावा अगर जो बच्चे वीक है, मैं तो ये कहूंगी कि ये ना करें। अपने ईयर्स को बर्बाद नहीं करना है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जिन बच्चों का 80% से ज़्यादा नंबर आता है वो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे या नीट का इस बार एग्जाम देंगे। कई बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इस बार एग्जाम देंगे। तो अगर आप नीट देते हो तो माइंड में यही चलेगा कि हमें क्या करना है, एमबीबीएस बनना है, एमबीबीएस के लिए चाहिए एमबीबीएस कॉलेज, डॉक्टर बनना है। अगर इसके लिए आप कर रहे हो तो आपके पास कितने नंबर होने चाहिए, प्लस 650 से ज़्यादा नंबर आएगा तभी आपको एमबीबीएस मिल पाएगी। और अगर और अच्छे कॉलेज में जाना होगा, एम्स के लिए जाना होगा, तो इससे ज़्यादा नंबर आप लाएंगे तब आपको मिलेगा। नहीं तो इतने पे आपको एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपके नीट के ही थ्रू आपको ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। अगर ये डिपेंड ये करता है कि आपका नंबर कितना आता है, ये सब नंबर पर डिपेंड करता है। नंबर अगर कम है तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब बीडीएस करेंगे तो डेंटल में जाएंगे, इसके लिए भी उतना ही होता है, 550 प्लस होना चाहिए। इसमें भी होता है, बीएमएस के लिए भी होता है, इसके लिए भी उतनी ही सारी चीजें रहेंगी। और अगर आप ये सब करते हो, होम्योपैथिक के लिए भी इतना ही है। लगभग लगभग मान लीजिए कि सबके लिए लगभग लगभग इतना ही है। लेकिन आपके लिए होम्योपैथिक BUMS करना चाहते हैं, ये यूनानी मेडिसिन है। यूनानी मेडिसिन का मतलब है जो मुस्लिम लोग होते हैं जो दवा देते हैं, उसको कहा जाता है यूनानी मेडिसिन। वो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनको उर्दू आता है, तो वो वही कर सकते हैं जो मुस्लिम वर्ग से होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगी, जिन बच्चों को भी उर्दू आता है, वो चाहे मुस्लिम हो या ना हो, जिनको भी मन करता हो उर्दू उर्दू पढ़ने के लिए, तो वो इसमें जाएंगे। तो इन सब के लिए आता है 500। अगर आपका 500 नंबर आ रहा है तो आप ये मिल सकते हो। ये होता है बेटा BIUMS, ये आयुर्वेदा के, सॉरी, योग के लिए होता है ना, जो योगा करवाते हैं। जो आप लोग देखे हो ना कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे योगा से रिलेटेड होता है, अगर हम योगा करते हैं तो वो बीमारियां हमारी ठीक हो जाती है, उनके लिए। तो ये सारा जो आप करोगे, ये सारी चीजें आपको बैचलर की जो डिग्री मिलेगी, ये नीट के ही थ्रू मिल जाएगी। अगर नीट में अगर अच्छा नंबर है तो एमबीबीएस, कम है तो बीडीएस, उससे कम है इतना लगभग है तो आपको बीएमएस मिलेगा। लेकिन अगर और भी कम नंबर है तो इतना आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आता है BSMS। ये जो होता है, ये एक सीधा वाला होता है। जैसे आप लोग देखा होगा ना, तमिलनाडु वाला हो गया या फिर साउथ इंडिया की तरफ जो भी वो सब मेडिसिन अपना बनाते हैं, आयुर्वेदा वाले, उनको कहा जाता है। तो ये सब आते हैं 500। अगर आपका 500 नंबर आता है तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। और VVS से जो होता है, ये एनिमल डॉक्टर होते हैं। एनिमल डॉक्टर के लिए भी वही होता है 500। अगर आपका 500 नंबर आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर दूसरी बात आती है कि अगर आप इसमें नहीं जा रहे हो, आप अगर पढ़ने में, ये मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगी जो जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी होगी, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। अगर जिन जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम है, अगर जिनका परसेंटेज मान लीजिए, उनका परसेंटेज अगर इतने में आ रहा है, इतने और इतने के बीच में आ रहा है, तो ये बच्चे ये करेंगे। ये भी नीट के ही थ्रू हो रहा है ना, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीबीटी हो गया, बीएचएस हो गया। ये जो होता है, ये बैचलर फिजियोथेरेपी होता है। ये भी एक ट्रेंड में चला है। फिजियोथेरेपी जानते हैं ना, जिनका अगर पैर हाथ कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो एक डॉक्टर होते हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, उन्हीं को कहते हैं फिजियोथेरेपी होता है। ये सभी नीट के थ्रू अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिएगा। इसके लिए भी 400 नंबर आने चाहिए। अगर आपको 400 नंबर आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। फिर दूसरी हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप पढ़ने में भी अच्छे हो और
पढ़ने में नहीं भी अच्छे हो, दोनों कंडीशन आपके साथ है। आप बहुत अच्छे भी हो, अगर नहीं भी हो तो आप अगर अ, अच्छे हैं लेकिन आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आपको करना क्या होगा? पैरामेडिकल। अगर नीट वाले सॉरी अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो हमेशा माइंड में यही चलता है कि हमें एक डॉक्टर की कोई ना कोई डिग्री चाहिए, या फिर हम डॉक्टर बन सके, या मेडिकल लाइन से रिलेटेड कुछ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दो ऑप्शन पड़ेगा। आपकी फैमिली अगर स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, एक मान लीजिए कि एक नॉर्मल होगी, बहुत नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा है तो इसमें जाइए, अगर नॉर्मल है तो आप यहाँ पे जाओ पैरामेडिकल कोर्स। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करते हो तो पैरामेडिकल कोर्स में क्या आती है? यहाँ पे आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे नर्स होता है, नर्सिंग होता है ना, ये सब जो करते हैं इस टाइम, उसी को कहा जाता है पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल में क्या आएगा? आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, इसके भी थ्रू होगा और यहाँ से भी होगा, पर्सनली कॉलेज के हिसाब से भी होगा। फिर बी फार्मा भी कर सकते हो, फिर यूपी सेट भी कर सकते हो, यूपी एसई कर भी सकते हो, और यहाँ पे आता है लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में क्या होता है? जो ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, आइस टेस्ट करते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट है ना, ये सब भी ट्रेंड में चलता है। इन इन सब में भी हमारी एक अच्छी मतलब पैसा भी मिलता है, एक लाइफ स्टाइल भी रहता है कि थोड़ा डॉक्टर कहने को मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी ना, आप अपने आप नाम नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, जनरली लोग कहते हैं, लेकिन आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये लैब टेक्नीशियन हो गया। लैब टेक्नीशियन भी एक ट्रेंड में चला है ना, इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, बी फार्मा भी करोगे। बी फार्मा का मतलब यही होगा कि जो दवा से रिलेटेड है, आप डॉक्टर के कांटेक्ट में भी रह सकते हो। और ये पैरामेडिकल, यही सारी चीजें पैरामेडिकल में आएगी। फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब आप जनरली क्या करना? बीएससी करना। देन वही फिर बात आती है कि इसके पहले जो हमने वीडियो में आया था सीयूटी, फिर वही चीज आती है कि बीएससी भी आप कर लेते हो तो कहाँ से करोगे? नॉर्मली आप कहीं से भी बीएससी करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको बीएससी भी करना पड़ेगा, एमएससी भी करना पड़ेगा, तब भी आप 10-5 हज़ार के लिए भी बहुत मतलब कि मुश्किल में आ सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से कर ले रहे हो सीयूटी के थ्रू, याद रखिएगा सीयूटी के थ्रू, सीयूटी यूजी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, और जिन बच्चों का कोई भी डाउट होगा फॉर्म भरने में या फिर करेक्शन में कुछ गलत हुआ होगा तो आपका डेट आ चुका है, आप उसको कर सकते हैं सही। लेकिन हाँ, उसमें भी सावधानी से आप लोग करिएगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके, आप लोग भर दिए होंगे तो अपने हिसाब से भरे होंगे। फिर उसके बाद ये आती है कि आप बीएससी भी कर सकते हो, एक नॉर्मल भी कॉलेज से कर सकते हो, लेकिन सीयूटी यूजी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना इस पे, अपनी तैयारी को अच्छे से करना, इस पे ज़्यादा फोकस करना। फिर इसके बाद आप आ सकते हो कि एमएससी भी कर लो, है ना, एमएससी भी करो, बीएड भी करो, या तो एमएससी करो या बीएड करो। अगर आप ये भी करते हो तो प्राइमरी हो जाता है, अगर ये करते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री आ जाती है, फिर आप पीजीटी के लिए कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर मान लो आपकी कंडीशन बाई चांस सुधर गई, या फिर आपको सेल्फ डिपेंड बन गए, तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो? सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे सकते हो, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, आप पीएचडी भी कर सकते हो, है ना। पीएचडी जब करोगे तो आप प्रोफेसर कहलाओगे। ये सारी चीजें हो गई हैं कि क्या क्या हमें करना है क्या नहीं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो 12th में बायोलॉजी लिए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या क्या कैसे था। पहली बात कि इसमें दो कैटेगरी के होंगे, एक जो कैटेगरी होगा वो हमारा ये होगा कि जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में बच्चे, जो हमेशा 80% से ज्यादा नंबर लाते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। जो कम है वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो मान लीजिए अच्छे भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, तो उनके लिए ये है। अगर आपके पास फैमिली सिचुएशन सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे क्या करना, नीट का एग्जाम के थ्रू आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये कब मिलेगा? जब आपका नंबर जितना आएगा, जिस हिसाब से अगर इसमें जाओगे तो एमबीबीएस के लिए आपको इससे प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि ये लगभग 700 के लगभग जाएगा, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। फिर यहाँ पे आएगा कि आप 500 550 या 500 नंबर तक लाते हो तो आपको ये सब मिलेगा। इसके लिए इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखो, इन सब का डॉक्टर, हाँ, डॉक्टरी की उपाधि आपको नहीं मिलेगी, है ना, डॉक्टरी की उपाधि आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। इन सब चीजों के लिए आपको डॉक्टर नहीं कहलाओगे, आपके पास डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं होगी। फिर देन यहाँ पे आते हैं पैरामेडिकल करते हैं, सॉरी पैरामेडिकल कोर्स भी कर लेंगे। फिर यहाँ पे आता है बी फार्मा, आप बी फार्मा भी कर सकते हो। बस क्या रहेगा, ईयर का गैप रहेगा, है ना। अगर सिचुएशन नहीं सही है, अगर आपको पैसा थोड़ा सा अर्न करना है तो आप बी फार्मा भी कर लो, 2 साल का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कर सकते हो लैब टेक्नीशियन।
ये हमको अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग है। आप जिन बच्चों की फैमिली सिचुएशन नहीं सही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है ये, इसके लिए क्या होगा कि आपका पैसा, अगर आप सीयूटी के थ्रू जाते हो तो पैसा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम चाहिए। यहाँ पे याद रखना, ये इसमें आपको चीज़ों को टाइम चाहिए, बट यहाँ पे उतनी टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे उतनी टाइम नहीं चाहिए, इसमें भी टाइम चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपनी सारी सिचुएशन को देखते हुए ये चॉइस करना, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर डिटेल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम तैयार हैं आपके लिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आपकी जो भी डाउट होगा उसके लिए आपको एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कितना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे उन सबको सर्कुलेट करिएगा, ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो मिल जाए और समय रहते हुए अपने सही सब्जेक्ट का चुनाव कर सके। तो थैंक यू।